Hi friends, subscribe to my channel and press the bell icon for more updates. हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका KNB ब्लॉग्स चैनल पे। और अभी मैं आया हूँ चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, जिसे आज से पहले कुछ दिनों पहले जिसे ऑल्फ्रेड पार्क या फिर कंपनी बाग के नाम से जाना जाता था। ये इलाहाबाद में जॉर्ज टाउन में है, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास में है। और यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी का शहीद स्थल है। यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी को शहादत प्राप्त हुआ था। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं थोड़ा बहुत क्या कैसे है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों की यही बाकी निशा होगी। लेकिन आज से कुछ दिन पहले तक, आज से कुछ साल पहले तक यहाँ पे, जो कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का शहीद स्थल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ करता था। और अब जाके आप कह सकते हैं 50-60 साल के बाद अब 2-3 साल से यहाँ पे जो भी हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है विकास कार्य, और इसका प्रचार किया जा रहा है, जिससे लोगों को ये पता लगे और लोग यहाँ पे आएँ। तो दोस्तों, यहाँ से कुछ ही दूरी पे आज़ाद आनंद भवन है, जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू वगैरह रहा करते थे, गांधी जी रहा करते थे। तो कहा जाता है कि जब राजगुरु भगत सिंह को फांसी हो रही थी, उस वक्त चंद्रशेखर आज़ाद जी उन्हें बचाना चाहते थे, और इस वजह से वे अपनी साइकिल से यहाँ पे आए आनंद भवन में और जवाहरलाल नेहरू जी से मिले और उनसे बोला कि अगर अंग्रेज़ों का कहना है, अगर 3 कांग्रेस के बड़े लीडर्स ये कहेंगे कि भगत सिंह की फांसी रोक दी जाए तो फांसी रोक दी जाएगी। तो इसलिए आप अंग्रेज़ों को बोलिए, और गांधी जी और आप और मालवीय जी तीनों अगर बोलें तो अंग्रेज़ों की भगत सिंह जी की फांसी रुक जाएगी। तो ऐसा कहा जाता है। उसके बाद फिर वहाँ पे नेहरू जी ने मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते।
जब उन्होंने ऐसा कहा तो इसके बाद आज़ाद जी और उनमें थोड़ी सी झगड़ा भी हुआ, ऐसा कहा जाता है, कई लोग ऐसा बोलते हैं। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ से नाराज़ होकर साइकिल से इधर आ गए। जब इधर आए तो उन्हें पता लगा कि जैसे वहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ से आनंद भवन से निकले, अंग्रेज़ों को ये खबर लग गई कि चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पे घूम रहे हैं। वैसे तो उनको वो पकड़ नहीं सकते थे। फिर इसके बाद यहाँ पे इनको, जब ये पार्क में आए थे तो यहाँ पे उनको घेर लिया चारों तरफ से, और यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई। उनके पास ज़्यादा हथियार वगैरह नहीं थे, तो जो भी था उनके पास उससे वो लड़ाई लड़े। और उसके बाद जब उनके पास सारे गोली समाप्त हो गए तो अंग्रेज़, इससे पहले कि अंग्रेज़ उन्हें गिरफ़्तार कर लेते, उन्होंने अपने आप को अपनी लास्ट गोली से अपने आप को ही गोली मार ली और यहाँ पे उनको शहादत प्राप्त हुआ। तो और सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे अजीब बात ये है कि आज से पहले आज कह सकते हैं कुछ साल पहले तक यहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। ये बिल्कुल खाली सा पार्क था और इसको कोई जानता भी नहीं था। और मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो यहाँ पे आए थे और चंद्रशेखर आज़ाद जी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और अभी ये 2-4 सालों में ही यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट हुआ है, जो भी आप चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं, ये 2-4 सालों में ही हुआ है। और अभी योगी जी का प्लान है कि इसको एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे यहाँ पे, जिससे कि इलाहाबाद में आने वाला हर इंसान यहाँ पे आए। तो मुख्य स्थल यही है, ये जो आप देख रहे हैं ये आज़ाद जी की प्रतिमा है। यहाँ पे लोग आते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यहीं पे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में ये भी है इलाहाबाद म्यूज़ियम। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, तो अगर यहाँ पे आना चाहें तो आ सकते हैं। बिल्कुल ये चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के अंदर ही है, और जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा लगी हुई है उससे 500 मीटर की दूरी पे है।